अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए फर्स्ट के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल लेके हाजिर हूँ। व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इट ट्रेवल 3000 रिवॉल्यूशन इन अ मिनट। एंगुलर वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। एंगल 3000 रिवॉल्यूशन 3000 मल्टीप्लाई 2 बाई रेडियन। एंगल है हमारे पास आ गया 18,814 रेडियन। टाइम है हमारे पास 1 मिनट 1 को मल्टीप्लाई 60 किया 60 सेकंड आ गए। फार्मूला इसमें हम लगाएंगे W इक्वल टू थीटा बटा टी। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 18840 डिवाइडेड बाई 60, तो W हमारे पास आ गया 314 रेडियन पर सेकंड। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास अ कार इज पासिंग थ्रू अ टर्न दैट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14.5 meter. What will the maximum speed limit? Speed at which the car can cross the bridge without losing contact with the road if the center of the gravity of the car is 0.5 meter from the ground. हमने हमारे पास डाटा है R इक्वल टू 14.5 मीटर, V हमारे पास हमने मालूम करना है, हाइट है हमारे पास 0.5। हमने सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला पुट किया F इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। नॉर्मल फोर्स है एम एफ जी इक्वल टू एम जी। दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल करेंगे। एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एम को एम से कैंसिल कर दे, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू जी। तो आर को मल्टीप्लाई कर दिया, वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर। दोनों तरफ अंडर रूट लिया, वी इक्वल टू अंडर रूट जी आर। जी के लिए 9.8 मल्टीप्लाई आर किया 14.5, तो हमारे पास आ गया 142.1 अंडर रूट। वी अंडर रूट हमने लिया, वी इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। अब पीटी टीचर rotates his stick at the axis that passes through the center if the mass of the strike is 200 gram and length है 0.8 meter. Find its inertia. inertia हमने मालूम करना है। इसका मास है हमारे पास 200 ग्राम। ग्राम को हमने केजी में चेंज किया, 200 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू 0.2 kg। एल है 0.8 मीटर। inertia हमने मालूम करना है। inertia का फार्मूला हमारे पास I इक्वल टू 1/12 एम एल स्क्वायर। आई इक्वल टू 1/12 एम की जगह हमने 0.2 पुट किया है, आई की जगह 0.8 पुट किया, उसका स्क्वायर लिया। आई इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.01 kg मीटर स्क्वायर। आगे न्यूमेरिकल नंबर 4। अ फुटबॉल ऑफ मास 450 ग्राम रोटेट विद एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रिवॉल्यूशन of its radius is 11 centimeter. Compute its angular momentum. एंगुलर मोमेंटम हमें मालूम करने गिवन डाटा है हमारे पास m इक्वल टू 450 ग्राम है। 450 को डिवाइडेड बाई किया 1000 पे, हमारे पास आ गया 0.450 kg। आगे हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली है W इक्वल टू 10 रिवॉल्यूशन को रेडियन में चेंज किया, तो हमारे पास आ गया 62.8 रेडियन पर सेकंड। R 11 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0.11 मीटर। L हमने फाइंड आउट करना है, तो L का फार्मूला है हमारे पास L इक्वल टू आई डब्ल्यू। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर फुटबॉल स्फीयर I इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, तो I की जगह हमने वैल्यू पुट किया 2/5 एम आर स्क्वायर W। इस इक्वेशन में हमने इसको वैल्यू को पुट कर दिया, तो L इक्वल टू 2/5 0.45 एम की वैल्यू है, R है 0.11, उसका स्क्वायर ले लिए 6.28, तो L हमारे पास आ गया इसका आंसर 0.137 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। Again, numerical number 5. A merry man in a circle of the standing with his arm extending the turntable, rotating with the angular velocity 10 radian per second, bring his arm close to his body so this movement of inertia is reduced 1/3 of inertial value. Find the new angular velocity. merry man है जिसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड है और उसको रोटेट किया गया। अब वो कह रहा है कि अगर हम उसको क्लोज कर दें 1/3, तो उसका न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। W इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड है, I इक्वल टू 1/3 आई। W हमें मालूम करना है। L इक्वल टू आई डब्ल्यू, आई डैश इक्वल टू आई डैश डब्ल्यू डैश। एंगुलर मोमेंटम W को कहते हैं। L डैश इक्वल टू L, दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल किया है। I डैश डब्ल्यू डैश इक्वल टू आई डब्ल्यू, तो I हमारे पास है 1/3 आई डब्ल्यू इक्वल टू आई डब्ल्यू। आई को I से कैंसिल कर दिया, 1/3 इक्वल टू W इक्वल टू डब्ल्यू। W डैश इक्वल टू 3W, तो W डैश इक्वल टू 3W को की जगह हमने 10 पुट कर दिए,
डब्ल्यू हमारे पास आ गया 13 रेडियन पर सेकेंड। आगे बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 6, अब वाई एक्सर्ट अ फोर्स एफ इक्वल टू 200 न्यूटन एट द एज ऑफ 13 kg मैरी गो अराउंड विच 2 मीटर रेडियस। कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हेन no one in the merry-go-round when the boy is having 20 kg weight sides 1.5 meter away from the center ignoring the friction। हमारे पास गिवन डाटा है, इसका एफ हमारे पास है 200 न्यूटन, मास है 13 kg, आर है 2 मीटर। ए हमने मालूम करने दोनों है, मास है हमारे पास दूसरा एम बी है 20 kg, आर बी है 1.5 मीटर। ए है हमारा ए इक्वल टू टार्क डिवाइडेड बाय आई एम, आई फॉर मैरी गो अराउंड। आई की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू एफ आर, टार्क हमारा इक्वल होता है एफ आर के बटा 1/2 एम आर स्क्वायर। तो हमने वैल्यू इसमें पुट की है, एफ हमारा 2, आर है 2, 1/2, एम हमारा 13 और आर 2 का स्क्वायर ले लेंगे। ए इक्वल आ गया 400/60, तो ये आ गया 6.67 रेडियन पर सेकेंड। Again, numerical number 7, a wheel-shaped space station provide artificial gravity 5 meter per second square to its inhabitants, diameter of 10 meter. Find its angular speed in rpm. Given data हमारे पास फोर्स है F इक्वल 200 न्यूटन, M है 30 kg, R है 2 मीटर। ये हमने इसका मालूम करना है, दोनों ये M B है 20, R B है 1.5 मीटर। वही फार्मूला हमने इसमें लगाया है, ए इक्वल टू टी बाई आई। ए इक्वल टार्क है एफ आर के बटा आई एम प्लस आई। फाइंड आउट करने हैं दोनों, एम बी हमारे पास 20 kg, आर बी है 1.5 मीटर। ए इक्वल टू वही फार्मूला लगाया टार्क बाई आई एम, आई है फॉर मैरी गो अराउंड, आई की वैल्यू फार्मूला में पता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो हमने पुट किया है ए इक्वल टू एफ आर डिवाइडेड बाई 1/2 एम आर स्क्वायर। ए इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2, एम है हमारे पास 13, आर की वैल्यू है हमारे पास 2, उसका स्केल लिए तो ए हमारे पास आ गया इसमें 400 डिवाइडेड बाई 60, ए इक्वल टू 6.67 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगेन न्यूमेरिकल नंबर 7, a wheel shape space station provided artificial gravity of 5 meter per second square to its inhabitant, diameter 100 meter. Find its angular speed in rpm। फोर्स है हमारे पास 200 न्यूटन, मास है 13 kg, आर है 2 मीटर, ए है हमारा ने मालूम करने हैं, एम बी है 20, आर बी है 1.5। तो वही फार्मूला लगाया है, इसको दो फार्मूले से हमने प्रूव किया है, इक्वल टू टी बाई आई, ए इक्वल टू एफ आर डिवाइडेड बाई आई एम प्लस आई बी। अब बॉयज़ ने किया है, बॉयज़ का हमने पुट कर दिया एम आर स्क्वायर और दूसरे का हमने पुट कर दिया 1/2 एम आर स्क्वायर। ए इक्वल टू एफ आर डिवाइडेड बाई 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम बी आर बी स्क्वायर। ए इक्वल टू एफ है 200 मल्टीप्लाई 2 1/2, एम है 13, आर है 2 का स्क्वायर प्लस 20 और आर बी हमारे पास 1.5 का स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू आ गई है ए इक्वल टू 400/60 प्लस 45, ए इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 105, तो ए हमारा आ गया 3.8 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको में हमने दो चीज़ें दो तरीक़ों से किया है। आ व्हील शेप स्टेशन आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनहैबिटेड डायमीटर 100 मीटर। फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन आर। जी है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी है 100 मीटर, आर हमने निकालना था d/2, तो इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15 मीटर आ गया। डब्ल्यू इक्वल टू √GR, तो जी की वैल्यू हमने पुट किया 5, आर की वैल्यू 50 पुट किया, डब्ल्यू इक्वल टू 0.1, तो डब्ल्यू इक्वल टू 0.316 रेडियन पर सेकेंड। अब रेडियन को रिवॉल्यूशन में चेंज करना है तो 0.316 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 60, तो डब्ल्यू इक्वल टू 0.316 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 2 RPM, तो डब्ल्यू इक्वल आ गया 3।